This session is the last session of Writer, wherein you have been taught how to create table of contents. जब हम table of contents की बात करते हैं और the abbreviation is TOC. Table of contents you can see in your books also in the form of index. The contents are present. अगर आप किसी भी बुक का इंडेक्स उठाते हो तो जो नॉर्मली छोटी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर क्लासेस, जहाँ पर चैप्टर रहता है. चैप्टर के इवन इफ यू टेक अप योर बुक ऑल्सो, जो बुक अभी आप यूज कर रहे हो, देयर एंड ऑल्सो इफ द चैप्टर इज बिन गिवन एज यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसके अंडर सेक्शंस दिए हुए हैं. सेक्शंस के अंडर डिफरेंट सेशंस दिए हुए हैं. Like if I take a first session, types of communication, and in types of communication we have introduction, types of communications, pros and cons of various type of communications, and impact of body language. तो एक तरीके से देखा जाए चैप्टर के अंदर सब हेडिंग और उसके अंदर फिर टाइटल्स. तो basically table of contents is here wherein the data is been arranged in the form of their headings and subheadings. मतलब पूरे कंटेंट्स को हम नहीं शो करते हैं इसमें हेडिंग्स वगैरह दिखाई देती है आपको किसी भी चैप्टर की. What exactly a table of content is, as abbreviated as TOC, basically it is a list or it is a table which shows what all contents are there in a book. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आपके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट सेशन का, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का चैप्टर है, उसका फर्स्ट सेशन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके सब पार्ट्स हैं. तो वही चीज है यहाँ पर कि इट गिव्स द बिग जिस्ट ऑफ योर बुक व्हाट एग्जैक्टली कंटेंट्स आर देयर. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में रहता क्या है, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स रहती है. हेडिंग्स बेसिकली आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की रीडेबिलिटी को बढ़ाती है. आपने देखा होगा कि आपके इवन आप कभी एग्जाम के लिए भी अपेयर करते हो तो इट इज बीन ऑलवेज सेड दैट राइट द कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर हेडिंग्स. हेडिंग्स के साथ कंटेंट्स लिखने चाहिए. अगर आपकी हेडिंग्स हैं, आपके टाइटल्स हैं, तो आंसर की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मार्क्स स्कोर करने अच्छे बेटर मार्क्स स्कोर कर पाते हो. सिमिलरली हियर ऑल्सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो क्या करता है, मेन टेबल को तो उठाता ही उठाता है, उसके अलावा जो हेडिंग्स है उसको उठा लेता है. इसी तरीके से कहा जाए, जैसे आपको पता है कि हेडिंग्स जो होते हैं वो इनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट. तो हेडिंग्स अलग अलग लेवल्स की होती है. हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग्स होती है. मतलब सब हेडिंग के अंदर की हेडिंग सब हेडिंग्स कहते हैं. और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं हेडिंग्स की, तो ओपन ऑफिस में अराउंड 10 लेवल की हेडिंग्स हैं, 10 लेवल तक की हेडिंग्स रहती हैं. हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का अगर आपको याद होगा, जब हम लोग स्टाइल्स पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर वर्किंग ऑन स्टाइल्स, तो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट हेडिंग्स को यूज करके स्टाइल को चेंज कर सकते हो. तो उसमें अगर आप लिस्ट देखोगे तो 10 हेडिंग्स की स्टाइल्स उसमें दी हुई है. और ये सब हेडिंग्स को हम लोग हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के कैटेगरी में लाते हैं. और what exactly it means, hierarchy of headings, it means that clearly defined levels of headings, where higher level headings pertain to titles, main headings and subheadings, and the lower level headings pertain to the sections and subsections. तो इन्हें यहाँ पे शो कर दिया है कि जो हायर लेवल की हेडिंग्स होती हैं वो हम लोग टाइटल्स के लिए, मेन हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं. और लोअर लेवल की जो हेडिंग्स होती हैं, जो हेडिंग 7, 8, 9, 10, ये सेक्शंस और सब सेक्शंस के लिए यूज किया जाता है. इसको हम किस तरीके से बेसिकली बनाया है, तो ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम राइटर के थ्रू भी डिजाइन कर सकते हैं. अगर आप मैनुअल टाइपिंग से टेबल ऑफ कंटेंट्स डिजाइन करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर आ जाता है. तो देयर इज अ क्विक वे थ्रू विच वी कैन क्रिएट द टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स फिर से बता दूं आपको, इट इज नथिंग एल्स, व्हाटएवर इज देयर इन योर चैप्टर और डॉक्यूमेंट, उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को उठा लेता है और कंपाइल करके शो कर देता है कि बेसिकली आपके सिलेबस में है क्या, डॉक्यूमेंट में है क्या. इसके लिए हमको इंसर्ट मेन्यू का यूज करना पड़ता है. ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है बेटा, जिसमें ऑलरेडी कुछ कंटेंट एडेड है, मतलब एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है इस तरीके से. ओके, व्हाट आई हैव टू डू,